हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम मिश्रित भिन्न के घटाव को करना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास दो सवाल दिए गए हैं। आप देख पा रहे हो, सबसे पहले सवाल में दो मिश्रित भिन्न दिया गया है और इनका हमें घटाव को करना है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हमें मिश्रित भिन्न दिया गया हो और हमसे कहा गया हो इसका जोड़ करो या फिर घटाव करो या फिर गुणा भाग करो, तो हमेशा हमें सबसे पहले मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलना होगा, तभी हम जोड़ घटाव गुणा भाग को कर पाएंगे। तो वही हम इस वीडियो में करना सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है बच्चों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला सवाल में दिया गया है 7.2/3 घटाव 4.1/3। तो सबसे पहले हमें इसे भिन्न में बदलना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह देंगे और सबसे पहले वाले मिश्रित भिन्न के लिए एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। देखो नीचे क्या है, 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। और हमेशा जब भी हम मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलते हैं ना, तो नीचे वाला और बीच वाले को हम गुणा करते हैं। देखो 3 × 7 क्या होगा, 7 या 21, तो हम यहाँ पर 21 लिखेंगे। और जो भी ऊपर में संख्या है उसे हमेशा जोड़ करते हैं। ऊपर में 2 है तो हमने यहाँ पर +2 लिखा। देख पा रहे हो, बिल्कुल देख पा रहे होगे। फिर देखो यहाँ पर घटाव है तो हमने घटाव दिया। अब इस वाले मिश्रित भिन्न के लिए हमने एक बड़ा सा बटा बनाया। नीचे क्या है, 3 है यहाँ पर भी, तो हमने यहाँ पर भी 3 लिखा। फिर हमें क्या करना होता है, नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करना होता है। 3 × 4 3 चौके 12, तो हमने 12 लिखा। और ऊपर में जो संख्या है उसे हमेशा जोड़ करना होता है, तो हमने +1 कर दिया। देख पा रहे हो, ठीक है। अब हम इन्हें जोड़ करेंगे तो ये भिन्न में बदल जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, 21 + 2, 21 + 2 क्या होगा, 21 + 2 हो जाएगा 23, तो हमने 23 लिखा। 23/3। फिर यहाँ पर घटाव का चिन्ह है तो हमने घटाव का चिन्ह दिया, फिर हमने बटा दिया। देखो 12 + 1 क्या होगा, 12 + 1 13 हो जाएगा। 13/3, तो हमने 13/3 यहाँ पर लिखा। अब देखो ये जो मिश्रित भिन्न का घटाव था ना, ये भिन्न के घटाव में बदल चुका है। और जिनका हर 3 है, दोनों भिन्न का हर 3 है, तो इसको घटाव करना हम काफी अच्छे से जानते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। क्योंकि दोनों भिन्न के हर में 3 है तो हम यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। इसके अंश में 23 है तो हमने यहाँ पर 23 लिखा। फिर घटाव है तो हमने घटाव दिया। इसके अंश में 13 है तो हमने यहाँ पर 13 लिखा। 23 से अगर 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ। 23 से अगर हम 13 को घटाएंगे तो हमारे पास में 10 आएगा, तो हमने यहाँ पर 10 लिखा। और नीचे क्या है, 3 है तो हमने 3 लिखा। यही हमारा आंसर हो गया। और अगर आप चाहो तब आप इन्हें भी मिश्रित भिन्न में बदल के लिख सकते हो। ये जो भिन्न है ना, इसे भी आप मिश्रित भिन्न में बदल के लिख सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना होता है, देखो उसके लिए सबसे पहले हमें इसे 3 से भाग करना होगा 10 को। तो हमने 3 से भाग किया 10 को, तो बताओ क्या आएगा, 3 × 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 लिखा हमने। और भागशेष क्या आ चुका है, भागशेष यहाँ पर 1 आ चुका है। अब देखो हम यहाँ पर 3 गोला बनाएंगे, कुछ इस प्रकार का, जैसे मिश्रित भिन्न दिखता है कुछ उसी प्रकार का। ठीक है, अब देखो जो भी संख्या नीचे है उस संख्या को ऊपर लिखो, जो भी संख्या यहाँ पर दाएं है उस संख्या को बाएं तरफ लिखो, और जो बच गया है उसे यहाँ पर नीचे लिख दो। हो गया मिश्रित भिन्न, देख पा रहे हो। तो हम यहाँ पर 10/3 की जगह में हम क्या लिखेंगे ना, 10/3 की जगह में लिखेंगे 3.1/3। तो ये हो गया मिश्रित भिन्न में इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार देखो हमारे पास में दूसरा सवाल दिया गया है। दूसरा सवाल में है क्या ना, दूसरा सवाल में है 3.2/4 घटाव 2.2/5। तो इसको भी सबसे पहले हम भिन्न में बदलेंगे। तो उसके लिए हमने बराबर का चिन्ह दिया और एक बड़ा सा बटा बनाया। 4 है तो हमने 4 लिखा। फिर देखो यहाँ पर क्या है, 4 और 3 को गुणा करना होगा। 4 × 12 होता है और ऊपर वाले को जोड़ करना होगा। देखो इन्हें हमें गुणा करना होता है और इनको जोड़ करना होता है। सबसे पहले इन्हें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 × 12, 12 + 2 क्या होगा, 12 + 2 14 हो जाएगा। तो इस बार हमने डायरेक्ट लिखा। फिर यहाँ पर घटाव का चिन्ह है तो हमने घटाव का चिन्ह दिया। फिर इसके लिए भी थोड़ा सा बड़ा बटा बनाया। नीचे क्या है, 5 है तो हमने यहाँ पर 5 लिखा। फिर हम क्या करेंगे, 2 × 5 करेंगे। इनको हमें गुणा करना है सबसे पहले, फिर हमें क्या करना है ना, इनको जोड़ करना है। तो 5 × 2 10 होगा, 10 + 2 क्या होगा 12, तो हमने 12 लिखा। देखो 14/4 से हमें घटाना है 12/5 को, यानी कि मिश्रित भिन्न का घटाव था भिन्न के घटाव में बदल चुका है। लेकिन इनका हर बराबर नहीं है। जब हर बराबर नहीं होता है तो या तो हमें एलसीएम लेना होता है, या फिर मैं जो अभी मेथड बताने वाला हूं उसके हेल्प से भी आप इन्हें घटाव कर सकते हो, यानी कि डायरेक्ट आप घटाव कर सकते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे ना, इन दोनों के हर को गुणा करेंगे। 4 × 5 क्या होगा 20, तो हमने यहाँ पर 20 लिखा। फिर हम क्या करते हैं ना, इनके अंश के लिए क्रॉस गुणा करते हैं। 14 को और 5 को क्रॉस गुणा करेंगे। 14 × 5 क्या होता है
14 5 70 होता है। ये मैंने पहले ही गुणा करके रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर घटाव का चिन्ह है तो हमने यहाँ पर घटाव का चिन्ह दिया। फिर हम क्या करेंगे ना, दूसरे के अंश को और पहले के हर के साथ क्रॉस गुणा करेंगे। 12 गुणा 4, 12 चौके क्या होता है, 12 चौके 48 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 48 लिखा। देखो 12 और 4 को गुणा करके हमने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैंने गुणा पहले ही कर रखा था, इसलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें 70 से 48 को घटाना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से 70 से 48 को घटाओ। 70 लिखा यहाँ पर हमने 48 लिखा। 10 से 8 गया 2, और ये तो 6 है, 6 से 4 गया कितना हो गया 2, यानी कि ये हमारे पास में 22 आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22/20 हो गया हमारा आंसर। 22/20 को अगर आप चाहो तो काटापीटी भी कर सकते हो। 2 गुणा 11 क्या होता है 22, 2 गुणा 10 क्या होता है, ये हमारा 20 होता है, यानी कि 11/10 आ चुका है हमारा आंसर। और अगर आप चाहो तो इसे भी मिश्रित भिन्न में बदल के लिख सकते हो। इसे आपको खुद से मिश्रित भिन्न में बदलना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने मिश्रित भिन्न के घटाव को करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।